सो क्लास 11th नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 क्वेश्चन नंबर अ कंपनी परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1st अप्रैल 2016 फॉर 30,000 एंड इमीडिएटली स्पेंट 4,000 इट्स रिपेयर्स एंड 1,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। यानी 30,000 4,000 1,000। तो ये आपकी टोटल जो मशीनरी की कॉस्ट है वो 35,000 की है। फिर इसके बाद आते हैं ऑन 1st अक्टूबर 2018 द मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 25,000। Prepare machine account after charging depreciation at the rate of 10% by diminishing balance method। पहली चीज़ तो ये है कि मशीनरी को सोल्ड कब तक किया गया 1 अक्टूबर 2018 को, यानी 6 महीना क्लियर है कि 6 महीना आपके पास मशीन चली है। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं, कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज 31 मार्च ईयर IGST वॉज चार्ज 12% ऑन परचेज ऑन सेल ऑफ मशीन। यानी IGST से कोई भी एनी टाइप ऑफ GST, किसी भी प्रकार की कोई भी GST दी हो तो उससे मतलब नहीं होता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, सो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपकी एक मशीन है जो सेकेंड हैंड मशीन है जिसकी कॉस्ट आती है 35,000। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो मशीन को खरीदने की एंट्री करेंगे। मशीन को खरीदा कब जा रहा है? 1 अप्रैल 2016। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जो मशीन खरीदी गई है उसकी टोटल कॉस्ट है 35,000। तीनों को आप वैल्यू प्लस कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करिएगा 31 मार्च में 2017 बाई बैलेंस बाई डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना? 3500। फिर उसके बाद सेम डेट में यानी 31 मार्च 2017 में बाई बैलेंस CD 35,000 माइनस 3,500, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 31,500। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना है वो होगा 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD 31,500। 31 मार्च में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा 3150। 10% कह रहा है। 31 मार्च 2018 बाय क्या हो जाएगा? बैलेंस CD। अब माइनस कर दो 31,500 माइनस 3150, तो 28,350 आपकी बैलेंसिंग आ गई। अब शायद इस साल मशीनरी को 1 अक्टूबर 2018 में सोल्ड ऑफ किया जा रहा है, तो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD ऑन फर्स्ट मशीन, ये आपका पहली मशीन का BD। अब देखते हैं, जब मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर 2018 में सोल्ड कर रहे हैं इसी साल। ठीक है, 18 और 18 बाय डेप्रिसिएशन। जो मशीनरी जो चली है वो 6 मंथ तक चली है, तो हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 28,350 इंटू 10%। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यानी टोटल डेप्रिसिएशन उसका हो जाएगा 1417.50 आ रहा है, तो आप ₹1 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, राउंड ऑफ कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 1418। मशीनरी को सोल्ड ऑफ कितने में किया गया? मशीनरी को सोल्ड ऑफ किया गया है 25,000 में। ठीक है, सो 25,000 प्लस डेप्रिसिएशन यानी सेम डेट बाय बैंक इन ब्रैकेट सेल, तो मशीनरी को सोल्ड ऑफ कितने में किया गया? 25,000। दोनों को उठा के प्लस कर लीजिएगा, प्लस 1418, तो आपका आ जाएगा टोटल जो वैल्यू आएगी, यानी ये कहा जाएगा 28,350 वाली मशीन को कितने में सोल्ड किया गया? 25,000 की मशीन को सोल्ड किया गया है। यानी अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन आ रहा है इसका 1418। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर लीजिएगा, 418 प्लस 25,000 माइनस 28,350
तो आपका जो लॉस आया, यानी अगर दोनों को प्लस करते हैं 1418 25,000 तो आपका आ जाएगा 26,418 रुपीज़। ठीक है, सो 26,418 कहे तो ये टोटल सेलिंग वैल्यू है, यही डेप्रिसिएशन प्लस सेल, ये होता है टोटल सेल वैल्यू। ठीक है, सेल वैल्यू। हमने आज की डेट में हमारे पास कॉस्ट क्या थी 28,350 रुपीज़, उसको सोल्ड ऑफ कितने में किया जा रहा है 26,418 रुपीज़, यानी 1 अक्टूबर 2018 को आपका सीधा सीधा लॉस हो जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट इन ब्रैकेट लॉस, यानी सीधा सीधा लॉस है 1932। ठीक है, सो ये आज आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पोस्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हम क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं। तो 14 क्या कह रहा है? सो आइए क्लास डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया कि कैसे डिमिनिशिंग बैलेंस पे आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है अ फर्म परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 अ सेकेंड हैंड मशीनरी 36,000 एंड 4,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो टोटल जो मशीनरी की कॉस्ट है वो 40,000 रुपीज़ की है। On 1st October in the same year, another machinery costing 20,000 was purchased. 1 अक्टूबर को एक मशीनरी और परचेज की गई है। On 1st October 2018, the machinery bought on 1st April 2016 was sold for 12,000 and on the same date एक मशीनरी को सोल्ड किया गया है 1st अप्रैल 2016 में 12,000। ठीक है, एक मशीनरी है जिसको सोल्ड किया गया 1 अप्रैल 2016 में। कितने में सोल्ड किया गया है? टोटल 12,000 में सोल्ड किया गया। ये है उसकी सेलिंग वैल्यू, सेल। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट है, फिर कह रहा है कि एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीन वॉज परचेज 64,000। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक इसी में एक नई मशीन परचेज की जा रही है जिसकी कॉस्ट है 64,000, यानी 1 अप्रैल 2016 को जो मशीन परचेज की गई थी वो सोल्ड कर रहा है 1 अक्टूबर 2018 में। 1 अप्रैल 2016 में खरीदा और 1 अक्टूबर 2018 में सोल्ड कर दे रहा है, और इसी सेम डेट में एक अनदर मशीन परचेज कर रहा है 64,000 रुपीज़ की। ठीक है, फिर इसके बाद है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% रिटन डाउन वैल्यू मेथड 1 अप्रैल 2016 शो द मशीनरी अकाउंट 1 अक्टूबर 2016 टू 31 मार्च 2020। ठीक है, सो एक ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, सो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे मशीनरी को परचेज किया गया। ठीक है, तो जब परचेज करेंगे तो पहली मशीनरी जो परचेज की जा रही है वो कब परचेज की गई है, यानी फर्स्ट अप्रैल में परचेज की गई है। 1 अप्रैल 2016 में परचेज की गई है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2016 में जब हम मशीनरी को परचेज कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे आप पोस्ट करिएगा 1 अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्योंकि एक और मशीनरी परचेज की गई है तो यहाँ फर्स्ट मशीन डाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब मशीनरी परचेज की गई तो टोटल कॉस्ट क्या थी उसकी 36,000 प्लस 4,000, यानी 40,000 में मशीनरी को परचेज किया गया। ठीक है, इसी साल क्या कितना परसेंट डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ये चेक करना है। ठीक है, एक मशीन और थी शायद इसी साल परचेज की गई है। इन द सेम ईयर अनदर मशीनरी परचेज्ड 20,000। ठीक है, 1 अक्टूबर 2016 में एक और मशीनरी परचेज की गई है, तो 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक, और यहाँ पे आप पोस्ट करना है सेकेंड नंबर मशीन जिसकी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है उसकी 20,000 रुपीज़। ठीक, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं
कि 31 मार्च 2017 में आइएगा बाई डेप्रिसिएशन ऑन ऐसे लिख करके, और यहाँ पे फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन, यहाँ सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरा 10% चार्ज होगा, यानी 4000 रुपीज़ होगा। ठीक है, जो 20,000 है वो 10% 2000, चूंकि 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तो 1000 रुपीज़, तो 5000 का आपका डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2017 में हम बैलेंसिंग कर देंगे बाई बैलेंस सी डी ऑन फर्स्ट मशीन, सी डी ऑन सेकेंड मशीन। पहले को पहले से माइनस करो, सेकंड को सेकंड से माइनस करो, तो 40,000 माइनस 4,000 36,000। ठीक है, 20,000 माइनस 1,000 19,000, तो टोटल कितना हो गया 000 9 6 15 3 1 4 और 1 5। ठीक है, सो आपका आ जाएगा टोटल 55,000 रुपीज़ आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 55,000 आपकी बैलेंसिंग हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में क्या कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल को आप बैलेंस को ट्रांसफ़र करिए टू बैलेंस बीडी। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट करिएगा फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन की बैलेंसिंग क्या है 36,000 प्लस 19,000 और 55,000 आपकी ये मशीन की आज की डेट में कॉस्ट है। और आज की डेट से ही हम लोग क्या निकालते हैं लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, सो अब इसके बाद चेक करते हैं क्या कोई और मशीनरी परचेज की गई। अब कोई इस साल कोई भी मशीनरी परचेज नहीं की गई। अब करना क्या है हमें कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च 2018। ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन। तो 36,000 इंटू 10%, 3600, 19,000 इंटू 10% 1900, तो 0 0 6 15, यानी 5500 का सीधा सीधा डेप्रिसिएशन काउंट हो गया हमारा। अब हम लोग चेक करते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो 31 मार्च 2018 बाई क्या लिखेंगे बैलेंस सी डी ऑन फर्स्ट मशीन, सी डी ऑन सेकेंड मशीन। ठीक है, सो 36,000 माइनस 3600 तो आपका हो जाएगा 32,400। ठीक है, 19,000 माइनस 1900 तो आ जाएगा 17,100 प्लस 32,400 49,500। ठीक है, सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर। ठीक है, खत्म हो गया सेकेंड ईयर। अब हम बात करते हैं इसके बाद की बात है, यानी इस अप्रैल को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, बीडी ऑन फर्स्ट मशीन, बीडी ऑन सेकेंड मशीन। ठीक है, तो 32,400 प्लस 17,100 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 49,500 रुपीज़ का आपका बैलेंस आ जाए। इस साल शायद एक और मशीनरी को परचेज किया गया है। ठीक है, तो मशीनरी को जो परचेज किया गया है वो कब परचेज किया गया है 49,500 है, और सेम डेट में 1 अक्टूबर को ही एक और मशीनरी परचेज की जा रही है। ठीक है, 12,000 पे एक मशीन बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है। देन अनदर मशीनरी वॉज परचेज विच वॉज कॉस्ट ऑन थर्ड मशीन 64,000 रुपीज़। ठीक है, तो एक काम करते हैं 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे आपकी थर्ड मशीन कितने में परचेज की गई पहले आप उसकी एंट्री कर लो 64। कब परचेज की गई 1 अक्टूबर में। ठीक है, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उससे पहले एक काम कर लेते हैं कि पहले बेचने का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2018 चल रहा है, तो 18 में ही हमने सोल्ड कर दिया
बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, बाई बैंक अकाउंट सेल करेंगे हम, इन ब्रैकेट सेल कर लीजिएगा याद करने के लिए, ठीक है। तो कौन सी मशीन को सोल्ड ऑफ किया जा रहा है, तो कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2018 द मशीनरी बॉट ऑन विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 को जो मशीन परचेज की गई है उसको सोल्ड कर दिया गया, ठीक है। कितने में सोल्ड किया जा रहा है, 12,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट मशीन की सेलिंग है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, बाई बैंक तो लिख दिया हमने, कितने में सोल्ड किया है, यानी जो सोल्ड कर रहा है उसकी कॉस्टिंग है 12,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 अक्टूबर को 2018 बाई क्या कर लेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फर्स्ट मशीन, तो फर्स्ट मशीन की कॉस्ट है 32,400, ठीक है, 32,400, और हम लोग 10% चार्ज करेंगे इस पर। और मशीनरी चली कब तक, 6 मंथ, क्योंकि मशीनरी को 1 अक्टूबर में सोल्ड कर दिया जा रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन आएगा आपका 1620 आएगा। अब इनको और इनको प्लस कर लीजिए 1620, ठीक है। तो आपका जो टोटल सेलिंग वैल्यू आएगी 12,000 प्लस 1620, ठीक है, ये टोटल सेलिंग वैल्यू हो गई। यानी मशीनरी को बेचा कितने में जा रहा है वो हमें देखना है। तो मशीनरी को सोल्ड ऑफ किया जा रहा है 13,620 में, ठीक है, 13,620 में, ठीक है। ये टोटल सेलिंग वैल्यू हो गई, सेलिंग वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। आज की डेट में मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, 32,400, तो आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा तो आपका आएगा 18,780 रुपीज़ में हमारा टोटल लॉस हो गया। कहें 32,400 वाली मशीनरी को कितने में सोल्ड किया गया, 13,620 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2018 में बाई क्या करेंगे, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन ब्रैकेट लॉस, और ये लॉस कितना लॉस आएगा, 18,780 का, ठीक है। लॉस कैसे निकालेंगे, 32,400 माइनस 13,620 रुपीज़। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट मशीन को परचेज किया, जी हाँ, एक थर्ड मशीन को परचेज किया। जो मशीन चली गई उसकी बैलेंसिंग नहीं करते हैं हम, सबसे पहली चीज़, ठीक है। फर्स्ट मशीन चली गई उसकी कोई बैलेंसिंग नहीं होगी, जो बच गई उसी की ही हम बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करने का तरीका क्या है, पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें 31 मार्च 2019 में। यहाँ पे आप चेक करोगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो सेकंड मशीन पे लगेगा और थर्ड मशीन पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, सेकंड मशीन थर्ड मशीन, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। WDV मेथड और इजी होता है, ठीक। तो 17,100 इंटू 10%, तो आ जाएगा 1710, ठीक है, 1710। यहाँ पे देखते हैं 6400 का आधा हो जाएगा, 64,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, क्यों 2, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज किया गया, 3,200 रुपीज़। तो आपका आ जाएगा 1,710 रुपया प्लस 3,200, यानी 4,910 रुपया, ठीक है, 4,910 रुपीज़। अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो बैलेंसिंग की डेट क्या है, 31 मार्च 2019, और क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD ऑन फर्स्ट मशीन, CD ऑन सेकेंड मशीन, ठीक है। तो CD कैसे करेंगे हम, सेकंड जो चला गया उसको भूल जाओ, हमने सेकंड यहाँ सेकंड लिखा है, ठीक है। तो सेकंड वाली मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, 17,100 माइनस 1710, ठीक है, तो 5390, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो 64,000 थर्ड मशीनरी की कॉस्ट है उसमें 3,200 माइनस कर दें तो आ जाएगा 60,800 रुपीज़, ठीक है। तो 60,800, 15,390 रुपीज़, तो 76,190 रुपीज़ आ रहा है आपका टोटल कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद 1 साल और बच गया है, क्योंकि वो कह रहा था कि जो 31 मार्च 2020 तक है,
तो अभी आप 18-19 चल रहे थे, अब 19-20 का डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा वो देख लेना, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग बना लेते हैं ये एक यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मेट है। नेक्स्ट ईयर में जगह नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, बस 1 साल का और हमको बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप डेट कर लीजिएगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 31 मार्च में हमें बैलेंसिंग कर दिया है, तो 1 अप्रैल 2019 और 2 क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी, बीडी ऑन कौन सी, पहली मशीन, बीडी ऑन सेकेंड मशीन, ठीक है। तो जो बीडी हुई है वो 15,390 रुपीज़ प्लस 60,800, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा था वो 15,390 रुपीज़ प्लस 60,800, तो 76,190 रुपीज़। अब हमारे पास इस साल कोई भी मशीनरी परचेज नहीं की गई है, तो केवल हमको डेप्रिसिएशन काउंट करके चार्ज करके दिखा देना है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन काउंट करने का क्या तरीका है, यू नो वेरी वेल। तो 31 मार्च में आइएगा 2019 में, बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे 15,390 रुपीज़ इंटू 10%, तो 1539, ठीक है, 1539, 60,800 इंटू कितना परसेंट हो गया अभी ये 10%, ठीक है। साल भर का टोटल डिप्रिसिएशन 6080, ठीक है, 7619, ठीक है। तो 7,619 रुपीज़ आपका टोटल आ रहा है ये, ठीक है। अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग कब होगी, 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस CD ऑन सेकेंड मशीन, CD ऑन थर्ड मशीन। यहाँ पे हम सेकेंड एम और थर्ड एम का मतलब मशीन है, ठीक है। तो 15,390 रुपीज़ माइनस 1539, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 13,851, ठीक है। 60,800 माइनस 6080, तो आपका आ जाएगा 54,720, तो आपका टोटल हो जाएगा ये आपका आज का सवाल है। ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 13 आप राइट कर लेना, ठीक है। सो बहुत अच्छा सवाल था और आज फर्स्ट ईयर में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में 3 क्वेश्चंस आपके पूरी तरीके से लग गए, ठीक है। सो आगे लगवाएंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 14 आप कर लीजिएगा, 14, 15, 16। तो हमें प्रोविज़न तक ही पढ़ना है केवल, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा डेप्रिसिएशन भी, इसी हफ्ते में हम डेप्रिसिएशन भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।